हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल बात करें तो ज्वार भाटा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, बोर्ड कोई भी हो, टॉपिक मैच कर रहा है, 100% रेलेवेंट क्लास होगी। वही चीज़ें आएंगी जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होती है। चलिए चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ, लेकिन इसके पहले मुझे थोड़ा ब्लैंक स्पेस चाहिए जिसमें मैं थोड़ा अपना कारनामा दिखा सकूं। आपको अपनी भी तो क्रिएटिविटी दिखानी होगी मुझे कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ। देखिए, ज्वार किसे कहते हैं? ये नदी है। जब कभी भी नदी का पानी बढ़ने लगता है, जब कभी भी नदी का पानी बढ़ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। जब कभी भी नदी का पानी बढ़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। भाटा क्या होता है सर? जब कभी भी नदी का पानी कम हो जाए, देखिए कम हो गया नदी का पानी, जब कभी भी नदी का पानी कम हो जाए इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। एकदम सिंपल घर की भाषा में, नदी का पानी बढ़ जाए ज्वार कहते हैं, नदी का पानी कम हो जाए भाटा कहते हैं। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होता है छठ पूजा। छठ पूजा में हम सभी जाते हैं, हर किसी के घर में लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज के डेट पे छठ पूजा होती है। छठ पूजा के जब घाट पे हम जाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है? जो सुबह में जो छठ पूजा का अर्घ होता है, उसमें अगर कोई एकदम नदी के पास में बैठा है तो सुबह सुबह पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है कि उस जगह को पूरा ढक देता है। उस जगह पे पानी आने लगता है। हो क्या रहा है? पानी बढ़ रहा है, मतलब उस समय ज्वार आ रहा है। शाम के समय में दिक्कत नहीं होती। शाम के समय में नदी का पानी नीचे की तरफ रहता है, मतलब क्या आ रहा है? भाटा आ रहा है। ज्वार किसे कहते हैं? जब नदी का पानी बढ़ जाए उसे ज्वार कहते हैं, और जब नदी का पानी कम हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। अब चलिए, अगर आज ज्वार आया है तो फिर ज्वार आएगा कल। अगर ज्वार आज आया है तो फिर ज्वार आएगा कल। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार में समय के बीच का अंतर कितना होता है? 24 घंटा 52 मिनट। अगर आज ज्वार आया तो फिर ज्वार आएगा कल, और इसके बीच में जो समय का अंतर होता है वो होता है 24 घंटा 52 मिनट। नेक्स्ट, अगर बोला जाए कि भाटा, अगर भाटा आया है, आज अगर भाटा आया है तो फिर भाटा आएगा कल, और एक भाटा से दूसरे भाटे में जो समय का अंतर होता है ये भी सेम 24 घंटा 52 मिनट। लेकिन आज अगर सुबह में ज्वार आया तो फिर कल सुबह में ज्वार आएगा। आज अगर शाम को भाटा आया तो फिर कल शाम को भाटा आएगा। लेकिन सर आज अगर सुबह में ज्वार आया तो शाम को भाटा आएगा ना कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा ना? तो उसको भी कर ही लेते हैं। अगर आज सुबह में ज्वार आया है तो शाम को भाटा आएगा, और एक ज्वार से एक भाटा में जो समय का अंतर होता है वो होता है 12 घंटा 26 मिनट। सेम आज शाम को अगर भाटा आया है मास्टर, हे मास्टर, तो फिर कल सुबह में आई ज्वार, और एक भाटा से एक ज्वार के बीच में जो समय का अंतर होता है सेम 12 घंटा 26 मिनट। ये जो डिस्कशन आपको लगता होगा सर ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं करना था आपको। तो ये वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाती हैं, आपको एहसास नहीं होता और एग्ज़ाम में आ जाती है। क्वेश्चन पूछता है दो ज्वारों के बीच में समय की दूरी 24 घंटा 52 मिनट, दो भाटा के बीच में समय की दूरी 24 घंटा 52 मिनट, एक ज्वार से एक भाटे के बीच में समय की दूरी 12 घंटा 26 मिनट, एक भाटा से एक ज्वार के बीच में दूरी 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार किसे कहते हैं? जब कभी भी समुद्र का पानी बढ़ जाता है उसे ज्वार कहते हैं। भाटा किसे कहते हैं? जब कभी भी समुद्र का पानी कम हो जाता है उसे भाटा कहते हैं। कल मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ, या फिर बात करें तो और भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर हर एक क्वेश्चन का आप आंसर बोल सकते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। 6 फंडामेंटल राइट होते हैं ना, आज से आपके लिए 7वां फंडामेंटल राइट है चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पे कमेंट करना। यह आपका 7वां फंडामेंटल राइट है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो पे लाइक बटन क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।